जब भी कृष्ण की बात आती है तो उनके बारे में कई गलत फहमियाँ सामने आती हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो ज़्यादातर लोग मक्खन, गोपियाँ और बांसुरी के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि मक्खन में उनकी रुचि सिर्फ 6 या 8 साल की उम्र तक ही थी और गोपियों के साथ वे सिर्फ 16 वर्ष की उम्र तक ही रहे। 16 की उम्र में जब उनके गुरु सांदीपनि ने उन्हें यह समझाया कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने सबसे पहले वृंदावन को छोड़ दिया और कभी वापस नहीं गए, ना तो अपने रिश्तेदारों से मिलने और ना ही वहाँ के लड़के लड़कियों से मिले। 16 की उम्र में वो वहाँ से चले गए। आज भी जब हम कृष्ण कहते हैं तो हम राधे कृष्ण कहते हैं। राधे कृष्ण से पहले आती हैं, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी करीबी, उनकी प्रेम लीला ने हमारी पूरी संस्कृति की कल्पना में इस तरह जगह पाई है कि हम कृष्ण राधे नहीं कहते, हम राधे कृष्ण ही कहते हैं। लेकिन 16 की उम्र में उन्होंने राधा को आखिरी बार देखा और फिर उसके बाद कभी नहीं देखा। और 16 की उम्र में जब वो वहाँ से जा रहे थे तो वे राधा से बोले, मैं ये बांसुरी तुम्हारे लिए बजाता हूँ, मैं अब जा रहा हूँ और वापस नहीं आऊँगा, तो तुम्हें एक भेंट के रूप में, क्योंकि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं ये बांसुरी देता हूँ। अब कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। इसके बाद राधा रानी ने बांसुरी बजाई। 16 से 21 की उम्र तक वे ब्रह्मचारी की तरह जिए। उन्होंने संन्यास ले लिया। इसके बाद उनका पूरा जीवन समर्पित था राजनैतिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया का मिलन करवाने के लिए। इसका अंत एक तबाही के साथ हुआ, लेकिन उन्होंने हर संभव काम किया। इन चीज़ों की कभी बात नहीं की जाती, लेकिन उन्होंने उत्तरी भारत के मैदानों में 1000 से ज़्यादा आश्रम बनवाए, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को अलग चीज़ नहीं बनाना चाहते थे। वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को जीवन का हिस्सा बनाना चाहते थे। जैसे हम जीते हैं वैसे ही हमें ध्यान भी करना चाहिए। वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को एक अलग तत्व की तरह नहीं, बल्कि जीवन की मुख्य धारा में लाना चाहते थे, विशेष रूप से देशों के शासकों के जीवन में, उन सभी देशों के जो उस समय मिलकर भारत बनाते थे। उनका विशेष कार्य था उस समय की राजनीतिक प्रक्रिया को आध्यात्मिक बनाना, क्योंकि उन दिनों की राजनीति लोकतांत्रिक नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर शासकों तक अध्यात्म पहुँचे तो फ़ायदा स्वाभाविक रूप से लोगों को ही मिलेगा। तो उन्होंने सिर्फ शासकों पर ध्यान दिया। वो चाहते थे कि उस समय के राजा आध्यात्मिक हो जाएं। दुर्भाग्य से इसका अंत एक तबाही के साथ हुआ, कुरुक्षेत्र की तबाही। एक भयंकर युद्ध जिसमें पुरुषों की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई, पर फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं। हर वो चीज़ जो वे रचना चाहते थे वो असफल हो गई कुरुक्षेत्र युद्ध के साथ। एक चीज़ जो उन्होंने हर हाल में रोकने की कोशिश की वो था यह युद्ध, लेकिन सबसे भयंकर युद्ध हुआ और वो खुद, उनके अपने परिजन आपस में लड़े और एक दूसरे को मारा। पर हम उन्हें भगवान कहते हैं, क्योंकि इस सब के बीच वो आनंदित थे, वो अछूते थे, एक भयंकर सच्चाई और एक भयंकर नाटक से जो उनके आसपास हो रहा था। इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप दुनिया में सबसे सफल इंसान बनेंगे या नहीं, यह कई सच्चाइयों पर निर्भर करता है। पर क्या आप एक सफल मनुष्य हैं? मतलब आप अपना जीवन जागरूक होकर चला सकते हैं, या जब जीवन आपको परेशान करेगा तो आप एक जानवर बन जाएंगे? यही सवाल है। अगर यह एक सवाल आप सफलता से संभाल लेते हैं तो हम आपको भगवान कहेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।